अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं कुछ जानने ले जनाब ईवान सदर से तस्दीक हो गई है कि जुम्मे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है, तवील मुलाकात हुई है। इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि इस मुलाकात में जो फ्लोर नंबर 4 है इसको मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था, जो सदर साहब का ऑफिस है। इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि इस मुलाकात में जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इसमें ख़ास तौर पर वो ख़त जो सदर साहब की तरफ से तहरीर किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, उस ख़त के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। और इस बात की भी तस्दीक हो गई कि सदर साहब की तरफ से जो 2 कवानीन के हवाले से ट्वीट किया गया था उसका बैकग्राउंड क्या है, और इस बैकग्राउंड पर भी गुफ्तगू हुई। और इस बात की भी तस्दीक हो गई कि 9 सितंबर के बाद सदर आरिफ अलवी अपने ओहदे पर मौजूद नहीं रहेंगे। इस बात का मतलब यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब 9 सितंबर से पहले अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे, या हो सकता है कि अब तक उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़े का जो ख़त है वो तहरीर करके उसके ऊपर दस्तखत भी सब्त कर दिए हों। और इस बात का इम्कान भी पाया जाता है कि जनाब वो जो ख़त है उनका जिसके ऊपर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा तहरीर किया है वो इस वक्त महफूज हाथों में है। इस बात का मतलब ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत के इख्तिताम पर, जिसका 9 सितंबर आखिरी दिन है, के बाद अपने ओहदे पर मौजूद नहीं रहेंगे। इस बात का मतलब ये भी लिया जा सकता है कि सदर आरिफ अलवी साहब को आइनी और कानूनी तौर पर अगर अपने ओहदे से अलग होना है तो फिर उसके लिए उन्हें 9 सितंबर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आइन इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी एक डिफरेंट पोजीशन लेता है। आइन ये कहता है कि अगर सदर का ओहदे की मियाद मुकम्मल हो जाती है तो सदर उस वक्त तक अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे जब तक उनका जो पेशरो है, यानी जब तक किसी नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता वो अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे। अलबत्ता क़ब्ल अज़ वक्त इस्तीफ़ा देने पर, या 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले इस्तीफ़ा देने पर ये वाली आइनी पोजीशन लागू नहीं होगी, क्योंकि इस्तीफ़े का मतलब ये लिया जाएगा कि सदर साहब अपने ओहदे पर मज़ीद काम नहीं करना चाहते। और शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक अच्छा मौका होगा जब वो इस पूरे के पूरे सिस्टम पर अपना कंट्रोल हासिल कर ले। ईवान सदर के खाली होने के बाद यहाँ पर चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब मौजूद रहेंगे, और वो उस वक्त तक बतौर कायम मुकाम सदर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। और नए सदर के इंतखाब के लिए ज़रूरी है कि चारों सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली वो मौजूद हो, और वहाँ पर जो अरकान असम्बली हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है सदर के इंतखाब के लिए, वो इलेक्टोरल कॉलेज अपने मैंडेट के मुताबिक अगले 5 साल के लिए सदर का इंतखाब करे। इस बात का मतलब ये है कि जब तक नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इंतखाबात नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो सदर के ओहदे का इंतखाब नहीं होगा। और सदर साहब इस मतलब ये तो नहीं लिया जा सकता कि सदर साहब को जो काली पड़ी हुई थी इंतखाबात के लिए वो इस वजह से पड़ी हुई थी कि जनाब फौरी तौर पर मेरा जो मुतबादल है उसका बंदोबस्त किया जाए और एक नए सदर का इंतखाब किया जाए। यकीनी तौर पर सदर साहब के इस फैसले के पीछे कुछ और मुज़मरात भी होंगे, और यकीनी तौर पर इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान साहब के उस एजेंडे से मिलेगा जो जिस एजेंडे की तकमील इमरान खान साहब चाहते हैं। वो एजेंडा क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और अगर आपको उस एजेंडे की तफसीलात या उस एजेंडे की हल्की सी झलक देखनी है तो हमें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखना होगा। ख़ास तौर पर शहबाज गिल साहब का वो ट्वीट जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस ट्वीट में वो जनाब उमर अता बंदयाल साहब से इजहार अफसोस भी कर रहे हैं और इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पर इमरान खान का मुकदमा लड़ने के लिए जो है जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। और जो है ये जो साहब हैं, ये जो वकील हैं जेफरी रॉबर्टसन, ये मुख्तलिफ फोरम्स पर इमरान खान साहब को
डिफेंड करेंगे और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाएंगे। और इस बात को लेकर एक नई बहस का आगाज़ हो गया था, क्योंकि जिन साहब को इमरान खान साहब की तरफ से अपना वकील इंटरनेशनल फोरम्स के लिए नामजद किया गया था, वो शातम रसूल सलमान रुश्दी का भी वकील रह चुका है। लिहाजा इसने एक नया माहौल को जन्म दे दिया, एक नई कंट्रोवर्सी को डेवलप किया, जिसके बाद शाम को ये खबर सामने आई कि इमरान खान ने अपनी जो लीडरशिप है और अपनी जो लीगल टीम है उसको ये हदायत की है कि वो ये जो हैं जेफरी रॉबर्टसन, इनका जो नाम है वो वापस ले लें और इंटरनेशनल फोरम्स पर इमरान खान को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी नई लीगल टीम की खदमात हासिल की जाए। तो उसका मतलब यह है कि इमरान खान ने इस चैप्टर को क्लोज़ करने का फ़ैसला किया, जो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान की तरफ से एक मुबैना पेशकश भी सामने आई, या यूँ कहिए कि इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक नया दाना डालने की भी कोशिश की गई। और इमरान खान साहब के वकला जिन्होंने कल इमरान खान साहब के साथ अटक जेल में मुलाकात की थी, उनकी तरफ से एक मीडिया स्टेटमेंट भी सामने आई और उनकी तरफ से कुछ वीडियो बयानात भी सामने आए। शुएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनका ये कहना था कि इमरान खान तंदुरुस्त भी हैं, फिट भी हैं और उनका पैगाम है कि सियासी इस्तेहकाम आने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जबकि इमरान खान साहब की लीगल टीम के एक और रुकन जिनका नाम है बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनकी तरफ से जो बात की गई वो इस बात से ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ थी और वो ज़रा थोड़ी सी पोलिटिकली मैच्योर गुफ्तगू थी। और उसमें जो दाना है वो डाला गया ये कहते हुए कि जनाब इमरान खान साहब ने अटक जेल में इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान इदारों और सियासी जमातों से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। यानी इमरान खान साहब जो इससे पहले इस बात का इजहार किया करते थे कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ एक मेज़ पर नहीं बैठ सकता, मैं चोरों और डाकुओं के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं चोरों और लुटेरों के साथ किसी एक ऐसे सिनेरियो में नज़र नहीं आऊँगा, कोई एक ऐसी तस्वीर नहीं होगी जहाँ पर मेरे दाएं बाएं चोर और डाकू हों। इमरान खान साहब ने इस बात से थोड़ा सा अपनी इस पोजीशन से पीछे हटने की पेशकश की है। और अगर आपको याद हो वो स्टोरी जिसके अंदर आपको ये इतला दी गई थी इस खाकसार की तरफ से कि इमरान खान साहब की तरफ से ये पेशकश की गई है कि जनाब मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, और सदाकत अब्बासी साहब ने इस बात की तस्दीक भी की थी कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया गया और उन्होंने खुद इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगाम है वो इस्टेब्लिशमेंट को दिया, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, आपके कामों में मुदाखलत नहीं करूँगा और मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि इंतखाबात के लिए कौन से कवायद और कौन से कवानीन बनाए जाने हैं, और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि मैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए किसी तरह का कोई जोर नहीं डालूंगा। इसका मतलब यह है कि वो जो पेशकश इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को की गई थी, बैरिस्टर गौहर खान साहब ने गौहर अली ने इस पेशकश को दोबारा दोहराया है और उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है। ये सियासी जमातों के साथ बैठने में तो सिर्फ ये तड़का लगा है, क्योंकि जो बात जहाँ पर तय होनी है उसी के बाद अगला एक ग्रेटर कंसेंस होना है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि एक वक्त में इस्टेब्लिशमेंट की एक ग्रैंड डायलॉग कराने की भी ख्वाहिश थी। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट मीशत को एक तवीलुल मुद्दती प्लान के तहत इस्टेब्लिश करना चाहती है और उसकी ये ख्वाहिश है कि मीशत के हवाले से जो भी फैसले किए जाएँ वो तवीलुल मुद्दती हों, कतई नज़र कि कौन सी हुकूमत इक़्तिदार में आती है। बेसिक प्रिंसिपल जो इकॉनमी के लिए तय कर लिए जाएँ उससे कोई बंदा डिविएट ना करे, कोई जमात डिविएट ना करे, इसके ऊपर भी उनका अपना एक व्यू पॉइंट है। इसके बाद का मतलब यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो बात की गई है इसके पीछे यही एक नुक्ता नज़र मौजूद है कि जनाब मुझे आप सिंपली रूल आउट ना करें। लेकिन दूसरी जानिब मुझे इस बात का खदशात नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो पेशकश की, ये पेशकश
किसी पैगाम का नतीजा नहीं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आरिफ अलवी साहब ने ईवान सदर से इन्हीं वकला के ज़रिए कोई पैगाम इमरान खान को भिजवाया हो और इमरान खान ने ये ज़ुबान बोली हो, क्योंकि ईवान सदर में जो कुछ हो रहा है वो ज़रा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है और इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि इसी महीने यानी सितंबर में ईवान सदर को खाली करा लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पेशकश है इमरान खान साहब की तरफ से, ये एक दाना डालने के अलावा कोई हैसियत नहीं रखती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बारे में बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो फैसला करने के करीब आ गया है कि इलेक्शन 28 जनवरी को होंगे और जो इंतखाबात हैं उसके लिए हल्का बंदियाँ और उनकी हतमी फहरिस्तें ये नवंबर में जो है वो शाया कर दी जाएंगी और इसके बाद जो वोटर लिस्टें हैं उनको भी मुकम्मल करके उनकी भी जो रूनुमाई है वो कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये बात अब ज़रा थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट शायद यही चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात कराएँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो मुहिम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चलाई जाने वाली है उसमें किस हद तक ब्रेक आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जेफरी रॉबर्टसन को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उनको रिप्रेजेंट करने की थी। इसका मतलब ये है कि रियासत पाकिस्तान को मुख्तलिफ सियासी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बतौर मुल्ज़म खड़ा करना था। यानी पाकिस्तान ने बतौर रियासत अंडर ट्रायल आना था और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाना था। इस बात का तो इम्कान नहीं है कि जनाब कोई बंदा जो है वो एक हल्की सी एक दरख्वास्त लिखे और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मैंडेट बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम जैसे यूरोपीय यूनियन का फोरम है, जैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इस तरह के जो फोरम्स हैं वहाँ पर इमरान खान साहब ने जिस इंटरनेशनल लॉबिस्ट को हायर किया होगा या जुरिस्ट को हायर किया गया होगा वो यहाँ पर जाएंगे भी और जाकर यहाँ पर अपना केस प्लीड करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो ये केस प्लीड करेंगे पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की मुहिम में वो शरीक होंगे, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को आप आलमी लेवल के ऊपर लेके जाएं, इंटरनेशनल फोरम्स पर लेके जाएं और वहाँ पर इंसानी और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन पाकिस्तान बदनाम ना हो, इस बात का तो इम्कान नहीं पाया जाता। इसका मतलब यह है कि अगर ये सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी गंभीर या मटीरियलाइज होती है जिस तरीके से इमरान खान का मानना है कि वो लेके जाएंगे, तो फिर इसके असरात भी होंगे और ये नहीं कहा जा सकता उसके बाद कि इंतखाबात एक ऑप्शन के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे या नहीं। अब तक इंतखाबात के हवाले से ये राय पाई जाती है कि मईशत को ट्रैक पर लाने और IMF के साथ जो दूसरा जायज़ा है उसको कंप्लीट करने के बाद इंतखाबात करा दिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त IMF के साथ आपका 9 महीने का एक बेसिक एग्रीमेंट मौजूद है। इसका मतलब यह है कि इन 9 महीने यानी ये जो 3 क्वार्टर्स हैं इसमें मईशत को ट्रैक पे डाला जाएगा और IMF के साथ अगले 5 साल के लिए एक और मुआहदा किया जाएगा जो एक बड़ा बेसिक किस्म का और बड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान को एक ट्रैक पर डालने का मुआहदा होगा। लेकिन उसके दौरान उससे पहले इंतखाबात शायद कार्ड्स पर नज़र नहीं आएंगे। ये ज़रूर है कि जनवरी के अंदर इंतखाबात या फरवरी के अंदर इंतखाबात के बाद ये जो मुआहदा है ये जो है हतमी शक्ल इख्तियार कर ले, क्योंकि इस मुआहदे का तय होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अलबत्ता जो सियासी खींचातानी है वो अपनी जगह पर मौजूद भी रहेगी और उसके अंदर शिद्दत भी आएगी और इसी दौरान इमरान खान साहब के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होने जा रहे हैं और कुछ अदालती लड़ाइयाँ हैं जो लड़ी जानी है और इस हवाले से कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो सकता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।